बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और रमज़ान भी आपका अच्छा गुज़र रहा होगा। तो मैंने ये वेलकम टू माय न्यू चैनल। सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ और मैंने ये चैनल स्टार्ट किया स्पेशली उन लोगों के लिए जो केमिस्ट्री को समझने में जिनको मुश्किल पेश आती है। तो मैं ख़ुद भी केमिस्ट्री की टीचर हूँ और मैंने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन की है, तो मैं पढ़ा चुकी हूँ बच्चों को। तो मैंने चैनल भी इसी उस पे बनाया है कि स्टूडेंट जो होंगे जिधर भी हैं, अगर उनको कोई डिफ़िकल्टीज़ होंगी सब्जेक्ट में केमिस्ट्री के, तो वो उनको इजी ये जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो उसमें वो हेल्पफुल उनके लिए रहेंगी। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट लेती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि 9 से केमिस्ट्री स्टार्ट होती है, तो क्लास 9 की हम केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो मैं जिस तरह बनाऊँगी, जो भी आपको एंड में क्वेश्चन होगा तो आप में मुझसे कमेंट में पूछना है कि मैम की हमें समझ नहीं है, तो मैं आपको दोबारा से डिस्कस कर सकती हूँ। फर्स्ट हमारे पास जो है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है, यूनिट 1। इसका जो है क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री की बेसिक टर्म के बारे में, मींस के हमारे पास उसकी ब्रांचेस क्या होती हैं और एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और ये सब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि इसकी इंट्रो क्या आ जाती है। तो स्टूडेंट, आप जिस तरह इसकी केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन में जैसा कि बताया गया है कि जब मॉडर्न वर्ल्ड था, जिधर हमारे पास मॉडर्न वर्ल्ड में यानी जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। मींस कि हमारी इर्द गिर्द की जितनी भी चीज़ें हैं उसमें हमारे पास केमिकल प्रेजेंट होते हैं। अब ये केमिकल डिपेंड होते हैं डिफरेंट केमिकल्स पे, और ये नेसेसरी होती है हमारी लाइफ के लिए। वी आर डिपेंड अपॉन डिफरेंट केमिकल्स। हम खुद पे डिपेंड होते हैं किस पे, डिफरेंट केमिकल्स पे। और ये हमारी कुछ केमिकल्स जो होते हैं जो हैज़र्ड्स नहीं होते, तो वो हमारी सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी होते हैं। तो केमिस्ट्री देखें कि आप हमारे पास केमिस्ट्री ये होती है, ये स्टडी ऑफ मैटर और वेज डिफरेंट हमारे पास फॉर्म्स ऑफ मैटर जब भी कंबाइन होते हैं आपस में, तो एक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। जिस तरह स्टूडेंट मैं आपको बताती चलूँगी कि वर्ड केमिस्ट्री में हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट हमारे पास कंपाउंड, मतलब एलिमेंट कंपाउंड का जो है आपस में रिएक्शन हम देख सकते हैं, इनको मिलता है। यानी डिफरेंट हमारे पास केमिकल चेंजेस, केमिस्ट्री में हमारे पास क्या होता है, केमिकल चेंजेस अकरिंग इन दैम, डिफरेंट सब्सटेंस, केमिकल कंपाउंड जब इसमें आपस में इनका रिएक्शन होता है, इनके केमिकल चेंज होता है, तो तब हमारे पास क्या होता है, केमिस्ट्री की ब्रांच जो है डेवलप होती है। अब ये केमिस्ट्री जो है हमारे पास वाइड एप्लीकेशन है ह्यूमैनिटी और नेचर के लिए। इसमें डेवलपमेंट होगी, हमारे पास फैसिलिटीज़ होती हैं आवर लाइफ के लिए। फॉर एग्जांपल पेट्रोकेमिकल, मेडिसिन और ड्रग्स, पेपर, प्लास्टिक, पेंट्स वगैरह, पिगमेंट्स, सोप, डिटर्जेंट्स वगैरह, इसमें भी हमारे पास केमिकल प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्टडी ऑफ केमिस्ट्री हमारे पास प्रोवाइड होती है नॉलेज एंड टेक्निक्स टू इम्प्रूव आवर हेल्थ। अब केमिस्ट्री इन सब चीज़ों पे अप्लाई करके हमें प्रोवाइड्स करती है नॉलेज और टेक्निक्स, और ये हमारी लाइफ को, हेल्थ को, इन्वायरमेंट को क्या करेगी, इम्प्रूव करेगी और एक्सप्लोर करेगी फर्दर नेचुरल रिसोर्सेज पे। प्रीवियस ग्रेड में स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड या मिक्सचर पढ़े होंगे कि वो क्या होते हैं। इसमें हम इनके डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री के पढ़ेंगे और इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों के। ठीक है, तो ये हमारे पास जस्ट थोड़ा सा इसका इंट्रो आ गया कि हमारे पास क्या होते हैं ये, मतलब कि ये मॉडर्न वर्ल्ड में हम जिस तरह अपनी लाइफ में रह रहे हैं, तो इसमें हमारे पास केमिकल यूज़ हो रहे हैं और हम सब जो है डिपेंड होते हैं। सब जो है किस पे की डिपेंड होते हैं, केमिकल्स पे, नहीं केमिकल्स पे डिपेंड होते हैं। अब इन केमिकल्स को ज़ाहिर बात है एक नाम दिया गया, किसका, केमिस्ट्री का नाम दिया गया। उसके लिए एक ब्रांच सेपरेट जो है केमिस्ट्री की बुक आ गई, उसमें हम फिर केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, कौन से हैज़र्ड्स हैं और कौन से नहीं हैं।
मुस्लिम पीरियड जो है हमारे पास 600 से 1600 एडी तक आ गया था। इसमें ये ग्रीक वर्ड और ये सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड थे, मीन्स ये ग्रीक्स, रोमन्स और जो मुस्लिम कंट्रीब्यूट थे, इनके आपस में कंट्रीब्यूशन से केमिस्ट्री की ब्रांच डेवलप की गई थी। और ये मुस्लिम जो थे, ये रिच कंट्रीब्यूशन इनकी हो रही थी और इनका नॉलेज जो था क्या था, केमिस्ट्री के बारे में रिच नॉलेज इनको स्प्रेड किया गया था। और इसी वजह से इनको शाइनिंग स्टार ऑफ द हैरोजोन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द साइंस जो है दिया गया था इनको, कहा गया था इन साइंटिस्ट को कि हमारे पास मेड इफ़ेक्टिव और वैल्यूएबल जो होंगे सर्विसेज बताई गई थी इन्होंने केमिस्ट्री के बारे में। अब ये जो है पीरियड हमारे पास मुस्लिम, ये आलमोस्ट 1000 ईयर्स लॉन्ग, 600 टू 1600 एडी तक लॉन्ग था। इसके प्रिंसिपल गोल्स क्या थे कि इसमें हमारे पास फाइंड आउट किए गए थे प्रोलॉन्ग मेथड्स, लाइफ के ज़िंदगी गुजारने के लिए वसी जो थे प्रोलॉन्ग लाइफ मेथड वो बताए गए थे। लुकिंग फॉर द वेज टू चेंज बेस मेटल, और इसमें बताया गया था कि किस तरह हमारे पास बेस मेटल को किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, सच एज लेड इनटू गोल्ड में। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एविडेंस बताए गए थे इसमें कि ये फिलोसफिकल और रिलीजियस बिलीव्स इन पे था, इन गोल्स पे, कि ये हमारे पास क्या थे कि फाउंडेशन लेबॉर्ट्री में डिफरेंट मॉडर्न केमिस्ट्री और लेबॉर्ट्री में इनकी फाउंडेशन दी गई थी। और तब हमारे पास इस पे जो है मज़ीद काम किया गया था, इसकी इन्हांसमेंट हुई थी। मुस्लिम साइंटिस्ट जो थे उन्होंने डिस्कवर किए थे मैनी जो है एलिमेंट्स को, लाइक आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ वगैरह को बताया गया था। अब ये इनको ये डेवलप किए गए थे लेबॉर्ट्री में, इंस्ट्रूमेंट में, फनल्स, क्रोकोबाइल, मतलब ये सब जो है चीज़ें ये भी कहाँ पे डेवलप की गई थी, एंड मतलब उसमें लेबॉर्ट्री में डेवलप की गई थी। न्यू केमिकल प्रोसेस किए गए थे, इंट्रोड्यूस करवाए थे मुस्लिम साइंटिस्ट ने, लाइक फिल्ट्रेशन, फर्मेंटेशन, डिस्टिलेशन वगैरह। अब ये पीरियड जो है हमारे पास प्रोवाइड्स होते हैं बेसिस फॉर, ये किस पे बेस थे, मॉडर्न केमिस्ट्री पे बेस थे। सबसे पहले मुस्लिम पीरियड में जो मुस्लिम पीरियड में जो केमिस्ट्री पे काम किया गया था उसकी फील्ड पे, तो उसको हम क्या कहते हैं कि अल्केमिस्ट कहते हैं, यानी हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की तारीख। मुस्लिम साइंटिस्ट प्रेजेंट केमिस्ट्री एज प्योरली, मुस्लिम साइंटिस्ट ने प्योरली जो है हमारे पास केमिस्ट्री को प्रेजेंट किया था एक्सपेरिमेंटल और प्रैक्टिकल साइंस में। और ये नॉन कुछ मुस्लिम हमारे पास साइंटिस्ट और इनकी अचीवमेंट जो है इधर मेंशन है। जिस तरह फर्स्ट है जाबर इब्न हयान, जिसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। इसने एस्टेब्लिश की थी लेबॉर्ट्री में कुछ टेक्निक, एक्सपेरिमेंटल मेथड लाइक डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन या एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वगैरह। ये सब जो है इसने फर्स्टली जो है क्या की थी, लेबॉर्ट्री में इस्टेब्लिश करवाई थी। और इसने हमारे पास फर्स्ट प्रिपेयर किया गया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और वाइट लेड, इसने फर्स्ट प्रिपेयर किए। हमारे पास मोहम्मद इब्न ज़करिया राज़ी आ जाता है कि राज़ी हमारे पास फिजिशियन केमिस्ट, और इसने 26 बुक्स लिखी थी। मोस्ट फेमस बुक इसकी अल असरार है, और ये हमारे पास बुक केमिस्ट्री होती डिस्कस की गई थी डिफरेंट प्रोसेस ऑफ केमिस्ट्री पे। फर्स्ट मैथ केमिस्ट ये वाइटो, इसने डिवाइड किया था 4 टाइप्स में कंपाउंड को और या सब्सटेंस को, इनटू लिविंग और नॉन लिविंग ओरिजिन में। और इसने प्रिपेयर किया था अल्कोहल को बाय फर्मेंटेशन के प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट अलबैरूनी। अलबैरूनी 973 एडी से 1048 एडी तक था। ये मेजर इसकी कंट्रीब्यूशन फील्ड ऑफ फिज़िक्स, मेटाफिज़िक्स, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, हिस्ट्री में था। और ये फील्ड ऑफ केमिस्ट्री इसमें अंडरस्टूड की जाती थी कि डिफरेंट केमिकल प्रोसीजर या केमिकल कम्बिनेशन से इसने सबको अंडरस्टैंड करवाया था कि इनकी क्या वो है कैटेगरीज में, इसमें क्या क्या चीज़ें डेवलप होती हैं, या इसने डिटरमिन किया था डेंसिटीज़ ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस की, यानी सब्सटेंस की डिफरेंट डेंसिटीज़ जो है वो की थी। अब डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो इसने सब्सटेंस की डिफरेंट जो है क्या बताई थी, डिटरमिन करवाई थी उनकी डेंसिटीज़ को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इब्न सीना क्या था, जिसको हम एरिस्टोटल ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड कहते हैं। ये जो है फेमस कंट्रीब्यूटर यानी फील्ड ऑफ मेडिसिन इसने की थी में की थी मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिनल केमिस्ट्री व फिलासफी में। फर्स्ट ये एक साइंटिस्ट था जिसने रिजेक्ट किया था आइडिया को, किसको, यानी बेस, जिस तरह में गोल्ड्स में देखा था, बेसिक गोल्ड्स में कि बेस मेटल को कन्वर्ट किया था गोल्ड में, तो इसने इस आइडिया को रिजेक्ट किया था। ठीक है, इसने अपनी कंट्रीब्यूशन, अपना तरीका बताया था किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। इसने रोड
लिखी थी, मुख्तलिफ 100 बुक्स लिखी थी और ये बुक हमारे पास समझी जाती हैं यूरोप फॉर सेंचुरी, सदियों से यूरोप में पढ़ी और समझी जाती हैं। इस तरह के नेक्स्ट आ जाता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के क्या डेफिनेशन है? केमिस्ट्री हमारे पास ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं मटेरियल एंड सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड इन विच वी लिव। उस सब्सटेंस और उस मटेरियल को स्टडी करेंगे जिसमें हम रह रहे हैं। केमिस्ट्री डील्स करता है विद द कंपोजिशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। केमिस्ट्री डील करती है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में। द चेंज अकरिंग इन मैटर एंड द लॉज, यानी चेंज अकरिंग इन मैटर, मैटर में जो चेंज आएंगी, लाज में, कानून में, और उसकी प्रिंसिपल में जो चेंजेस अकरिंग होंगी उसको हम केमिस्ट्री का नाम देते हैं। अब इसकी ब्रांचेस क्या आ गई? केमिस्ट्री की ब्रांचेस हमारे पास वेरी फास्ट आती हैं। केमिस्ट्री में इस चीज़ के ब्रांचेस को डिफरेंट उसमें डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। हमारे पास कंसर्न होता है रिलेशन बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सब्सटेंस अलॉन्ग विद द केमिकल चेंज इन दैम, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और सब्सटेंस के दरमियान जितना केमिकल चेंज होगा वो हम फिजिकल केमिस्ट्री का नाम देते हैं। इंडस्ट्रियल क्या है? जिस तरह इसकी नेम से इंडिकेट है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं टेक्निक्स, केमिकल प्रोसेस या प्रिपरेशन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में, और ये एग्जांपल इसमें आ जाती है सीमेंट, गिलास और फर्टिलाइज़र। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास स्टडी करती है दोज कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन कॉल्ड हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग जितनी भी डेरिवेटिव्स होते हैं उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। ठीक है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमारे पास स्टडी होती है न्यूक्लियस, ऑल अबाउट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारे पास एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की गेट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। यानी एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होगा, ऑल अबाउट जितना भी हमारे पास होगा वो हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री का नाम। जिस तरह न्यूक्लियस में चेंजेस अकरिंग हो गई, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़, उसमें ये प्रॉपर्टीज़ और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, एमिशन और एब्जॉर्प्शन इसमें देखेंगे रेडिएशन की फ्रॉम द न्यूक्लियस में, तो ये सब हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री का नाम देते हैं। केमिस्ट्री मीन चेंजेस, न्यूक्लियर मीन न्यूक्लियस में चेंजेस, न्यूक्लियस में जितनी चेंजेस होंगे वो हम देखेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ये डील करती है हमारे पास स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट एंड कंपाउंड, ऑल ऑफ द एलिमेंट और कंपाउंड से डील करती है, लेकिन एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे उसके अलावा जितने भी होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड या उसके डेरिवेटिव, तो उसको हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बायो केमिस्ट्री, बायो मीन लाइफ, केमिस्ट्री मीन चेंजेस। अपनी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी चेंजेस अकरिंग होंगी लाइक सिंथेसिस, कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन जो सब्सटेंसेस जो टेक प्लेस होंगी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको हम बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री डील्स करती है क्वालिटेटिव टाइप, क्वालिटी वाइज यानी टाइप या काइंड, और क्वांटिटेटिव अमाउंट या नेचर में एनालिसिस ऑफ मैटर। यानी एनालिटिकल केमिस्ट्री क्वालिटी वाइज और क्वांटिटी वाइज डिपेंड होगी, इसको हम एनालिटिकल कहेंगे। इन्वायरमेंटल क्या है? ये कंसर्न होता है इंटरेक्शन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस प्रोसेस विद द डिफरेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन थे, यानी कंसर्न करेगा इंटरेक्शन किसका? केमिकल सब्सटेंसेस को, उसके प्रोसेस का आपस में इंटरेक्शन होगा, किसके साथ होगा? इन्वायरमेंट के साथ, उनके इम्पैक्ट के साथ जो होगा, इन्वायरमेंट के साथ जितना उनका इंटरेक्शन होगा केमिकल सब्सटेंस का, तो उसको हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते हैं। हमारे पास सारी ब्रांचेज आ गई केमिस्ट्री की। डेफिनेशन बेसिक देते हैं कि हमारे पास मैथ्स क्या है? मैथ्स हमारे पास एनीथिंग दैट हैज़ मैथ्स एंड ऑक्यूपाई, मतलब ये मैटर क्या है? मैटर हमारे पास क्या है? जो चीज़ भी हमारे यूनिवर्स में प्रेजेंट होती है वो जाहिर बात किससे मेड होती है? मैटर से। और मैटर क्या है हमारे पास? मादा। और मादा क्या है? जो चीज़ जगह घेरती है और वजन रखती है, मादा कहलाती है। यानी एनीथिंग दैट हैज़ मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस, ठीक है, ये मादा कहलाती है। अब ये पीस ऑफ मैटर जो होगा ये प्योर फॉर्म में होता है जिसको हम सब्सटेंस कहेंगे। पीस ऑफ मैटर जो होगा जो प्योर फॉर्म में होगा उसको हम क्या कहेंगे? सब्सटेंस कहेंगे। लाइक प्योर वाटर हमारे पास इज एग्जांपल ऑफ सब्सटेंस। प्योर वाटर क्या एग्जांपल किसकी? सब्सटेंस की। ठीक है। मैटर में हमारे पास मिक्सचर होते हैं, में नो इसमें डज नॉट हैव कांस्टेंट प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। अब इसमें मिक्सचर में नो होंगी और प्योर सब्सटेंस में यस होंगी। अब मिक्सचर में इट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इसमें हेटरोजीनियस आ जाएगा और होमोजीनियस आ जाएगा। और प्योर सब्सटेंस पे हमारे पास सिंप्लीफाइड केमिकली एलिमेंट्स को में सिंप्लीफाइज किया जाता है, नहीं इसको कंपाउंड में सिंप्लीफाई किया जाएगा। ठीक है। ये मैटर की कैटेगरी जो है फ्लोशीट डायग्राम आ गई है। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट हमारे पास प्योर सब्सटेंस है जो स्प्लिट अप होता है इनटू अदर सिंपलर सब्सटेंस में, और इसको फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस में ऑर्डिनरी रखा जाता है कि हमारे पास जो चीज़ सब्सटेंस एलिमेंट, वो सब एलिमेंट क्या होता है कि इसको
हम कह सकते हैं कि स्प्लिट अप कैन नॉट, इसको स्प्लिट अप नहीं किया जाता है अदर सब्सटेंस में, इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता है अदर फिजिकल और केमिकल प्रोसेस से भी। जिससे हमारे पास एग्जांपल आ जाती है गोल्ड इज एन एलिमेंट, ये एलिमेंट है और उसको कन्वर्ट नहीं किया जाता दूसरे सिंपलर सब्सटेंस में लाइक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से भी, किसी तरीके से भी इसको अदर उसमें कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। सिंबल इसी के आ जाते हैं। 1814 में ब्राज़िलस उसने सजेस्ट किया था, ब्राज़िलस ने, कि रिप्रेजेंट किया था एलिमेंट्स को विद सिंबल के साथ शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एलिमेंट इसका सिंबल, लाइक बोरान, बोरान का शॉर्टेस्ट नेम बी है, कार्बन सी सिंबल आ गया, फ्लोरीन एफ, हाइड्रोजन एच, हाइड्रोजन ओ, नाइट्रोजन एन, सल्फर एस, एल्यूमिनियम ए एल, कैल्शियम जो होगा सी ए सिंबल है इसका, और मैग्नीशियम एम जी। तो इसका शॉर्टेस्ट नेम ऑफ द एलिमेंट इसका सिंबल, इसको हम सिंबल कहेंगे। ये सारे इसकी सिंबल आ गए, ठीक है। एलिमेंट के कंपाउंड क्या है? कंपाउंड हमारे पास ये प्योर सब्सटेंस होता है जो कंसिस्ट होता है टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स में, और केमिकली ये कंबाइन होगा फिक्स रेशियो के साथ बाय मास। कंपाउंड हमारे पास यानी ये प्योर सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ टाइप्स के साथ केमिकली कंबाइन होता है एक फ़िक्स रेशियो के साथ, जिसको हम कंबाइन क्या कहते हैं, कंपाउंड कहेंगे। और इसकी फॉर्मेशन हमारे पास केमिकल चेंजेस से भी हो सकती है, लाइक H2O की एग्जांपल ले सकते हैं। H हमारे पास कितने हाइड्रोजन 2 हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर जो एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन जो है 2 है और ऑक्सीजन क्या है 1 है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के हमारे पास क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट जब कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। मिक्सचर देखिए, मिक्सचर क्या है? मिक्सचर को मेडअप किया जाता है डिफरेंट सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस, जब इसको केमिकली कंबाइन नहीं किया जा सकता है। जब मिक्सचर को टू और मोर सब्सटेंस को केमिकली कंबाइन ना किया जाए तो मिक्सचर कंसिस्ट होता है, तो उसको मिक्सचर कहेंगे। और मिक्सचर कंसिस्ट होता है एलिमेंट, कंपाउंड और बोथ पे, दोनों पे ये कंसिस्ट होगा, ठीक है। हमारे पास आ जाती है लाइक शुगर को हम जब डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, ठीक है, ये एग्जांपल आ जाती है साल्ट को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, लाइक या फिर हमारे पास हम इलाय विच की कंसिस्ट होता है मेटल्स के ऊपर, मेटल और नॉन मेटल के, ब्रास एंड ब्रॉन्ज के ऊपर, तो ये भी हमारे पास मिक्सचर आ गया। तो होमोजीनियस और हेट्रो मीन सेम होता है। होमो मिक्सचर इज होमोजीनियस मिक्सचर हमारे पास क्या होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, मीन्स कि इसमें कोई चीज़ अच्छी तरह हल हो जाए, लाइक जब हमारे पास वाटर में हम जब साल्ट ऐड करें तो ये अच्छी तरह हल हो जाता है, तो ये एग्जांपल होमोजीनियस की आ जाती है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल वो वाली चीज़ है जो वाटर में अच्छी तरह हल ना हो, नॉट यूनिफॉर्म इनकी कंपोजिशन नहीं होती, तो इसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। हेट्रो मीन डिफरेंट, तो डिफरेंट कंपोजिशन होगी इसमें, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी, लाइक सैलिड, डर्ट, सैंड एंड वाटर, ठीक है, इसकी एग्जांपल आ जाती है। फिर कंपाउंड और मिक्सचर की हमारे पास डिफरेंट इनकी डिफरेंसेस आ जाते हैं। ये केमिकली फाउंड होता है एटम ऑफ द एलिमेंट, और ये हमारे पास फिजिकली फार्म होता है, ठीक है। इसमें लॉस होती है अपनी उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ में रिटेन बरकरार रहती है। कंपाउंड में इनका फिक्स साइज़ होता है, आप ठीक है, फिक्स कंपोजिशन होगी, और इनकी फिक्स कंपोजिशन नहीं होगी। कंपाउंड के हमारे पास कई को सेपरेट नहीं किया जाता फिजिकल मेथड में, और मिक्सचर को सेपरेट किया जा सकता है। फिर कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है केमिकल फार्मूले से, और उसको नहीं किया जाएगा, मीन्स कि एक चीज़ का उलट होगा दूसरा। कंपाउंड होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये होमो और हेट्रो दोनों होंगे, ठीक है। कंपाउंड शार्प एंड फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, उनका शार्प और फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। एटॉमिक नंबर क्या है हमारे पास? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, यानी एटॉमिक नंबर क्या है, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, वो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, अगर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगी न्यूक्लियस को, तो उसको हम एटॉमिक नंबर कहेंगे, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से, ठीक है। यानी हमारे पास हाइड्रोजन जो एटॉमिक नंबर 1 होता है, कार्बन का 6 होता है, ऑक्सीजन का 8, सोडियम का 11, क्लोरीन 17, मतलब ये सब जो है जितनी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस में, तो उसको हम एटॉमिक नंबर कहेंगे, उसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मैस नंबर क्या होंगे कि इसको न्यूक्लियन नंबर कहेंगे, और जितने हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद को मैस नंबर कहेंगे, और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। मैस नंबर हमारे पास ये इक्वल होता है सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब प्रेजेंट होंगे किस में, एक न्यूक्लियस में, तो उसको हम मैस नंबर कहेंगे। जिस तरह एटॉमिक नंबर क्योंकि इसके किसे रिप्रेजेंट करते हैं,
जेड से, मैस नंबर को ए से, ये एटॉमिक सिंबल है एक्स, ठीक है। केमिकल फार्मूला हमारे पास एब्रीवेशन होता है कि जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ़ कंपाउंड प्रेजेंट होंगे, ठीक है, किस में प्रेजेंट होंगे, कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे, नंबर विद द नेम, जितने भी हमारे पास मालिक्यूल प्रेजेंट होंगे किसी भी कंपाउंड में, तो उसको हम देखते हैं कि हमारे पास उसको हम केमिकल फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड कर सकते हैं एम्पेरिकल और मालिकुलर फार्मूला में। एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, ये सिंपलेस्ट फार्मूला होगा, ये स्मॉल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट, जितने भी हमारे पास डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे कंपाउंड में, तो उसको हम एम्पेरिकल, लेकिन वो बशर्ते कि वो सिंपल हो। जिस तरह हमारे पास C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज का फार्मूला, इसमें कार्बन कितने हैं, 1:2:1, इसकी वो होगी रेशो होगी, ठीक है। लेकिन इसमें हमारे पास 1:1 C6, मतलब C6H12, 6 12 और 6, इसको फिर हम 6 पे डिवाइड करते तो हमारे पास 1:2:1 आ जाती है, ठीक है। ये देखें, इसकी हमारे पास रेशो इस तरह आ जाती है, यानी एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, इसके नीचे ओवरऑल सबको हमने 6 पे डिवाइड किया तो 1:2:1 इसका आ जाता है कि एम्पेरिकल फार्मूला। मालिकुलर फार्मूला हमारे पास क्या होता है, ये एचुअल फार्मूला होता है, ठीक है। एचुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट होंगे किसी मालिक्यूल में के उस कंपाउंड में, तो उसको मालिकुलर फार्मूला कहेंगे। जैसे C6H12O6 है और बेंजीन का क्या, C6H6, तो इसमें हम एम्पेरिकल फार्मूला को एन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। फार्मूला हमारे पास मालिकुलर फार्मूला जो होगा इन केस ऑफ कार्बन का हमारे पास 6 होता है, तो 6 अगर बाहर है तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के साथ C6H6 होगा, तो इसको मालिकुलर फार्मूला कह सकते हैं। केमिकल कैलकुलेशन हमारे पास टॉपिक है एक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। केमिकल कैलकुलेशन, केमिकली कैलकुलेशन हम किस तरह करेंगे। केमिकल कैलकुलेशन हमारे पास क्या है, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल फ्रॉम गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल फ्रॉम गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सैंपल। मींस कि हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ मोल्स होंगे द सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैंपल, तो उसको हम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। अब इनकी कैलकुलेशन बेस्ड होती है मोल इंटू मास, मोल इंटू पार्टिकल्स, कन्वर्जन कंसेप्ट होते हैं। अब डिफरेंट हमारे पास एग्जाम्पल कैलकुलेशन, फर्स्ट हमारे पास मोल मैस कैलकुलेशन आ जाता है। मोल मैस कैलकुलेशन हमारे पास, इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स जितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ़ मोल्स जितने होंगे उनको हम, वो किसकी इक्वल होंगे, मैस इन ग्राम ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। मैस इन ग्राम ऑफ द सब्सटेंस, मोलर मास को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स आ जाएंगे, मीन्स कि मोल मैस कैलकुलेशन आ जाएगा। मोल मैस, इन दोनों को फिर आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे, मैथ्स को बाहर निकालेंगे, तो हमारे पास इनकी कैलकुलेशन आ जाती है। मैथ्स इन ग्राम बाहर आ गया, नंबर ऑफ मोल्स और इंटू मोल मास को कैलकुलेट किया, आपस में मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास मोल मास कैलकुलेशन आ जाएगी। इसकी जो है एग्जांपल ये हमारे पास दी हुई है, इस तरह हमारे पास मोल मास कैलकुलेशन हम निकाल सकते हैं ईजी से। मोल पार्टिकल कैलकुलेशन, पार्टिकल्स मींस पार्टिकल्स, एटम्स, ये पार्टिकल्स का नाम सुने ना तो आपके जहन में इजी से जल्दी से आ जाना चाहिए कि इसके लिए हम जो वैल्यू लगाएंगे वो हम क्या लगाएंगे, एवोगाड्रो नंबर की, ठीक हो गया। तो इसमें हम जो एवोगाड्रो नंबर की लगाएंगे, ये वैल्यू लगाएंगे जब पार्टिकल्स और एटम का वर्ड यूज़ हुआ हो किसी भी, किसमें, एग्जाम्पल में, किसी भी न्यूमेरिकल में, ठीक है। अब ये हमारे पास रिलेशनशिप होता है किसका, मोल्स ऑफ द सब्सटेंस और एवोगाड्रो नंबर का। मोल पार्टिकल कैलकुलेशन में सब्सटेंस और एवोगाड्रो नंबर का आपस में रिलेशनशिप होगा और एवोगाड्रो नंबर को एन से डिनोट किया जाता है। एवोगाड्रो नंबर क्या है, 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स, पार्टिकल में एटम, मालिक्यूल और आयन आ जाते हैं, ठीक है। और ये बेस्ड होता है हमारे पास कन्वर्ट एनी नंबर ऑफ मोल्स इनटू पार्टिकल, कोई भी नंबर हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं इसी से। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर।
तो हमारे पास क्या आ जाती है, इनकी कैलकुलेट करने के बाद इनकी वैल्यू आ जाती है। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को जब कैलकुलेट करना हो तो बैरिस को निकालेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स और एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। सर पीछे हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास मोल पार्टिकल कैलकुलेशन आ जाती है, एग्जाम्पल आ जाती है। ठीक है, नंबर ऑफ़ आइटम हो, अगर कोई हाइड्रोजन का हो, ठीक है, उसके 8.9 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन आइटम हो और इसका हमने मोल पार्टिकल कैलकुलेशन का फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास क्या होगा, Na एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू हमें पता है कि ये 6.023 इंटू 10⁻23। फिर इसके लिए फार्मूला हम यूज़ करेंगे, नंबर ऑफ़ आइटम मालिक्यूल एवोगाड्रो नंबर, पार्टिकल हमने मालूम करने हो। ठीक है, यानी इन दोनों को डिवाइड करेंगे 8.9 और 6.023 तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, 1.48 मोल्स। दोनों को सिर्फ डिवाइड, क्योंकि इसमें सिर्फ पूछा हुआ है कि मोल्स फाइंड आउट करने, पार्टिकल्स नहीं। ठीक है, इसलिए हम इन दोनों को सिर्फ डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है हमारा आज का टॉपिक या हम कह सकते हैं कि वीडियो जो है एंड होती है। तो मैंने आपको इसमें बताया फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9 की है मैंने पढ़ाई आपको फर्स्ट चैप्टर। इसमें हमने आज पढ़ा, फर्स्ट हमने देखा कि इसकी केमिस्ट्री की बेसिक इंट्रो देखा, उसकी मुस्लिम पीरियड देखा, साइंटिस्ट के बारे में जाना, फिर हमने इसकी ब्रांचेस देखी, उसके बाद हमने पढ़ा एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर क्या होते हैं, फिर हमने डिफरेंस जो हैं केमिकल फार्मूल एम्पेरिकल फार्मूल मॉलिक्यूलर फार्मूल्स के बारे में देखा। दैन फिर हमने केमिकल कैलकुलेशन देखी, मोल मास कैलकुलेशन और मोल पार्टिकल कैलकुलेशन। तो फिर भी इसमें अगर कुछ टॉपिक आपको समझ में ना आ गए या मिसिंग हो तो आप जो है, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो मेरा दूसरा चैनल है इरम गुल केमिस्ट का, उसमें मैंने ये अपलोड की हुई है ये फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी। ओवरऑल जो है आपको ये डिस्क्रिप जो है इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में ओवरऑल डिटेल आपको उस वीडियो में आराम से मिल जाएगी, तो आप उसको फिर वॉच कर लीजिए से। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और जो भी आपका क्वेश्चन होगा इस चैप्टर के हवाले से, जो चीज़ समझ में ना आई हो तो वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आप ये मुझे दोबारा से समझा दें, फिर नेक्स्ट वीडियो में वो समझा दूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।